मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में हम चंद ऐसी शख्सियात को देखते हैं कि जिनको कलीसिया हमेशा से ही बड़ा एहतराम देती आई है और उन्हीं में से एक अय्यूब हैं। तो आज हम इसी अजीम हस्ती के मुतालिक बात करेंगे और दो सवाल हैं जो इनसे मुतालिक मुझ तक पहुंचे हैं। पहला सवाल जो है वो भाई यूसुफ नायर हैं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। उन्होंने पूछा है कि अय्यूब का ताल्लुक किस ज़माने से था, इनके बैकग्राउंड से के मुतालिक बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। और फिर दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो भी बड़ा अहम है और वो ये है कि एक तरफ तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन जब हम अय्यूब की किताब उसका पहला बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर अय्यूब के हवाले से कहा गया है कि वो ऐसा शख्स था जो कि कामिल और रास्तबाज था। तो आइए पहले सवाल पर गौर करते हैं कि अय्यूब का ताल्लुक किस ज़माने से था। अब जब आप अय्यूब की स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई ऐसी ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई हैं, लेकिन उलमाए बाइबल का कहना है कि जिस तरह का मुआशरा दिखाया गया है, जिस तरह का समाज दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि अय्यूब का ताल्लुक बुजुर्गाने इस्राइल के ज़माने से है। और फिर दूसरी बात हमें बताई गई है कि ये जिस शहर में, जिस इलाके में रहते हैं उसका नाम ऊज है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि ऊज जो है वो मुल्क मौदा में यानी मुल्क कनान में नहीं आता था, बल्कि ये अदूम की सरजमीन में जो कि आजकल जॉर्डन का मुल्क है, उर्दन का मुल्क है, वहाँ पर ये शहर वाक़ था। और मैंने दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं कि बुजुर्गान इस्राइल यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के दौर में अब्राहम ही थे जिनको खुदा ने बुलाया और उन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि वो ऐसे शख्स हैं जिन पर खुदा ताला ने अपने आप को जाहिर किया। और अय्यूब का ताल्लुक भी अगर इसी किसी ज़माने से है तो ये किस तरह से खुदा को जानते थे जबकि ये मुल्क मौदा में बसते भी नहीं हैं। अब यकीनी तौर पर तो हम कोई बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मलकिसिदक की तरह लगता है कि ये भी एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको किसी तरह से खुदा ताला के बारे में, जो कि आसमान का खुदा है, जो बाइबल का खुदा है, उसके बारे में किसी हद तक इल्म है। तो अब आइए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि जिसमें एक तरफ तो बाइबल कहती है कि कोई भी शख्स जो है वो रास्तबाज नहीं है और सभी ने गुनाह किया है, खुदा के जलाल से महरूम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुद बाइबल मुक़द्दस अय्यूब के मुतालिक ये बताती है कि वो कामिल और एक रास्तबाज शख्स थे। तो इस हवाले से हमने पहली बात याद रखनी है कि ये आयत यानी सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसका ताल्लुक रोमियो के ख़त से है और उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ख़त खुद मुक़द्दस पौलुस ने लिखा है, तो आइए हम मुक़द्दस पौलुस ही की नज़र से देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस दरअसल जब कहते हैं कि सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है तो इससे उनकी क्या मुराद है। अब रोमियो के ख़त का जो एक मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि हर एक, चाहे कोई यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, सभी के सभी खुदा के फजल से मसीह पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो पहले एक सबूत पेश करते हैं कि किस तरह से यहूदी हो या गैर यहूदी हो, दोनों ही खुदा के हुजूर में मुजरिम हैं। तो पहले वो यूनानियों यानी गैर यहूदियों के बारे में कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने कोई लिखी हुई शरीयत तो नहीं दी है जैसे बनी इसराइल को दी थी, लेकिन इनके अंदर खुदा ने अपना एक निशान छोड़ा है, एक कुदरती शरीयत रखी है जिसके सबब से एक आम इंसान अगर उसे ना भी बताया जाए कि अच्छा बुरा क्या है तो आम तौर पर वो बहुत सारी बातों के बारे में जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, चूंकि खुदा ने ये एहसास हमारे अंदर रखा है, हमारा ज़मीर हमारे अंदर रखा है। और अगरचे कि अच्छे बुरे की तमीज़ हमारे अंदर पाई जाती है, ये एहसास पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम इस अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक नहीं चल सकते हैं। तो इसी तरह से वो लोग जिनके पास शरीयत नहीं है वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरते हैं।
और इसके बाद वो यहूदियों के मुतालिक कहते हैं कि अगरचे कि उनके पास शरीयत है, लेकिन कोई शरीयत रखने के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरता है, यानी कि उसे कितना शरीयत का इल्म है इससे कोई रास्तबाज नहीं ठहरता है, बल्कि वो शख्स रास्तबाज ठहरता है जो शरीयत पर अमल कर सके। और चूंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से ऐसा कर पाया हो, चूंकि अगर किसी से एक भी कोई भूल चूक हो गई है तो इससे मतलब है कि पूरी शरीयत ही टूट गई है, तो इस लिहाज से वो शख्स मुजरिम ठहरता है। तो इसलिए यहूदी जो है वो भी सभी के सभी जो है वो खुदा के हुजूर में मुजरिम हैं। तो ये दो दलाइल देने के बाद वो कहते हैं कि सब ने गुनाह किया, चाहे वो गैर यहूदी हो या यहूदी हो, सभी के सभी शरीयत को तोड़ने के सबब से खुदा के हुजूर में मुजरिम हैं। तो यूं रोमियो के खत में मुकद्दस पौलुस इंसानियत से मुतल्लिक खुदा का जो इलाही नुक्ता नजर है, यानी कि अगर खुदा की नजर से इंसान को देखा जाए तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रास्तबाज ठहरे, और इसी सबब से उसे जरूरत है कि हर किसी को जरूरत है कि वो यीशु पर ईमान लाकर फिर ही रास्तबाज ठहर सकता है। लेकिन फिर यही पौलुस तीमुथियुस के पहले खत के 3 बाब की पहली दूसरी आयत में एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर, तालीम देने के लायक होना चाहिए। अब मुकद्दस पौलुस का यहां पर कहना है कि वो शख्स जिसको कोई कलीसियाई ओहदा दिया जाता है, जो पास्टर का, जिसको आज हम अगर कहें तो बिशप का ओहदा दिया जाए, तो उसके लिए लाजम है कि वो बेइल्जाम हो। लेकिन कोई शख्स बेइल्जाम कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा रोमियो के खत में कि सभी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो आपने याद रखना है कि पौलुस यहां पर इलाही नुक्ता नजर से नहीं कह रहे हैं कि खुदा की नजर में उसे बेइल्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हमने जैसे देखा रोमियो के खत में, तो फिर तो कोई भी इस काबिल नहीं ठहरेगा। तो जब बेइल्जाम कहा गया तो इससे मुराद है ऐसा शख्स जिसका चाल चलन ऐसा है, जो लोगों की नजर में उसका चाल चलन ऐसा है, कोई ऐसी बात बज़ाहिर नहीं पाई जाती है कि जिस पर लोग उंगली उठाएं, यानी कि जब इस शख्स को यह ओहदा दिया जाने वाला हो तो लोग इस पर सवाल उठाना शुरू कर दें कि ये कैसे शख्स को ये ओहदा दे रहे हैं, इसकी जिंदगी में तो फलां बात पाई जाती है, फलां बात पाई जाती है। तो इस तरह से रोमियो के खत में जो है वो इलाही नुक्ता निगाह से बताया गया कि कोई भी खुदा के हुजूर में बेऐब नहीं है, कामिल नहीं है, रास्तबाज नहीं है। लेकिन जब हम इस वाले खत में यानी तीमुथियुस का पहला खत और उसके 3 बाब में हम देखते हैं तो यहां इंसानी नुक्ता नजर से कहा गया कि बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि लोग उंगली उठा सकें। अब इन दो बातों को समझने के बाद हम आइए पढ़ते हैं अय्यूब पहला बाब उसकी पहली आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अब यहां पर जो एक मरकजी लफ्ज है वो है कामिल। इब्रानी जुबान में यह लफ्ज है ताम, और ये अहद अतीक में कुल 14 दफा इस्तेमाल हुआ है, और इंग्लिश में आमतौर पर इसका जो तर्जुमा किया गया है वो है ब्लेमलेस। दरअसल अगर हम अय्यूब पहला बाब पहली आयत को भी इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर भी ये लफ्ज ब्लेमलेस ही है। तो ब्लेमलेस का अगर हम तर्जुमा करें तो वो वही बनता है जो हमने अभी पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब में देखा, यानी कि बेइल्जाम। तो यूं अय्यूब का मुसन्निफ जब अय्यूब को कामिल कहता है, जिसका हमने देखा कि मतलब है बेइल्जाम, तो ये उन्हीं मानों में है जैसा कि हमने तीमुथियुस का पहला खत और उसके 3 बाब में देखा है, यानी कि ये इंसानी नुक्ता निगाह से कहा गया कि उसका चाल चलन ऐसा अच्छा था कि कोई भी शख्स उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब बेइल्जाम और रास्तबाज इंसानी नुक्ता नजर से हैं, ना कि इलाही पैमाने से। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी अपने आप में बहुत बड़ी है कि अगर बाइबल मुकद्दस खुद गवाही देती है कि वो ऐसे शख्स हैं जो कि इंसानी नजर से सही वो कामिल और रास्तबाज हैं, और दरअसल जब उनके दोस्त आते हैं तो वो ये तो अय्यूब पर इल्जाम
इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने कुछ गलत किया होगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट कोई एविडेंस नहीं दे पाते हैं जिस पे वो जानते हो कि वाकई इसने कुछ ऐसा किया है जो कि इंसानी तौर पर उसके खिलाफ जाता हो। तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा कि बज़ाहिर जहां पर आपको बातों में तज़ाद नजर आता है वो इसलिए है कि हम अपने नुक्ता निगाह से पढ़ते हैं, लेकिन जब बाइबल मुक़द्दस को उसी के ग्राउंड्स पर, उसी शराइत पर पढ़ा जाए तो आपको मुकम्मल हम आहंगी नजर आएगी। और बाइबल अपनी तशरीह खुद करती है और पौलुस के अल्फाज की तशरीह खुद पौलुस के दूसरे खत ने ही कर दी, और उसी से हमें अय्यूब को समझने में मदद मिलती है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.